Good morning, children. In previous class we discussed plant growth from seed to seedling. Now today we will discuss about structure of a seed. Okay? We will discuss about structure of a seed. Each seed is covered by a covering known as seed coat, which protects the seed from damage. Inside the coat, a baby plant is present along with its stored food. The food is stored in cotyledons, which may be single or double. Each seed is covered by a covering called seed coat, which protects the seed from damage. Okay? Inside the coat is a baby plant which is present along with its stored food. The food is stored in cotyledons. Okay? Now I will show you one seed, children. Okay? See, this is the seed of gram, black gram. Okay? See, this is the seed of a black gram. Now it has outer covering is there, which is called the seed coat. See, this is the outer covering which is called seed coat. See, this covering is coming out. This is the seed coat. This is the radical part of the plant. Okay? Now the plant here, it is the plumule part. यह पार्ट देखिए प्ल्यूमूल है, यह रेडिकल है, इससे जड़ बनेगी और यहाँ देखिए इसके बीच में यह है प्ल्यूमूल है, इससे शूट बनेगा. ओके? देखिए ये मैंने इसका कवर निकाल दिया है, ये सीड कोट है, ये इसका बाहर का कवर है, ये सीड कोट है. अब देखिए इसमें ये जो दो है, ये चने का बीज है बच्चों. ये जो दो है इन्हें हम बोलते हैं कॉटिलेडन्स. देखिए ये जो टू पार्ट हैं ये है कॉटिलेडन्स, ये दो भाग में डिवाइड है. इसके बीच से प्ल्यूमूल देखिए ऊपर आ रहा है, ये प्ल्यूमूल आ रहा है, ये रेडिकल है. ओके चिल्ड्रन, यही कॉटिलेडन में फूड स्टोर होता है जो ये अपने ग्रोथ के लिए यूज करता है. रेडिकल और प्ल्यूमूल अपने ग्रोथ के लिए इस कॉटिलेडन्स में जो फूड स्टोर होते हैं उन्हें यूज करते हैं. ओके चिल्ड्रन, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा. आप घर में भी एक बार ऐसे पानी में भिगा करके आप अपने कुछ दाल को, खड़ी दालों को भिगा के रख सकते हो. जैसे आप ये ग्राम को भिगा के रखते हो, ब्लैक ग्राम भिगा के रख सकते हो, ग्रीन ग्राम भिगा के रख सकते हो. मीन्स मूंग और चना आप भिगा दो, भिगाने के बाद में उसको कपड़े में, भीगने के बाद में उसको कपड़े में बांध दो और उसमें बार बार थोड़ा पानी स्प्रिंकल करते रहो, तो फिर उसमें ये निकल आते हैं, अंकुर निकल आते हैं. ठीक है? फिर आप समझ जाओगे कि आपका प्ल्यूमूल और रेडिकल कैसे कैसे निकलता है. ओके चिल्ड्रन, अब मैं आपको ये फिगर से ही बता देती हूँ. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये होता है सीड कोट है. ओके, ये सीड कोट है और ये दोनों कॉटिलेडन्स हैं. इनमें फूड स्टोर रहता है जिससे ये ग्रो करने के लिए यूज करते हैं. पहले रेडिकल निकलता है, फिर प्ल्यूमूल निकलता है. ओके, रेडिकल निकलता है RADICLE. ठीक है, फिर यहां पर से प्ल्यूमूल निकलता है जो कि शूट में फॉर्म होता है. रेडिकल रूट्स बन जाते हैं, प्ल्यूमूल शूट बन जाता है. अब वी विल डू वन एक्टिविटी. सोक सम बीन सीड्स ओवरनाइट इन वाटर इन द मॉर्निंग, टेक देम आउट फ्रॉम वाटर, रिमूव द सीड कोट. यू विल फाइंड द टू कॉटिलेडन्स व्हिच आर थिक एंड फ्लैशी. ये अब आपको जो मैंने बताया था, आपको बीन सीड्स को ओवरनाइट सोक करना है. फिर उनको सुबह आप जब देखोगे, जब वो सोक होने के बाद में उसमें सीड कोट आ गया है जिसमें टू कॉटिलेडन्स हैं, जैसे मैंने आपको ये चने के बीज में बताया था. ओके, टू कॉटिलेडन्स है जो कि थिक और फ्लैशी है. इसी कॉटिलेडन से बीच में बेबी प्लांट निकलता है. देखिए ये रेडिकल है और यहाँ पर से प्ल्यूमूल निकल रहा है, बेबी प्लांट निकलता है. ओके चिल्ड्रन, इस कॉटिलेडन्स, इस बेबी प्लांट को हम एम्ब्रियो भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो. एम्ब्रियो में टू मेन पार्ट्स होते हैं. अपर पार्ट प्ल्यूमूल होता है और लोअर पार्ट रेडिकल होता है. ओके, प्ल्यूमूल जो है वो शूट में ग्रो करता है और रेडिकल रूट में फॉर्म होता है. रेडिकल से रूट फॉर्म होता है. ओके चिल्ड्रन, जब कंडीशन फेवरेबल होते हैं तो फिर सीड जर्मिनेट करती है, फिर सीडलिंग बनता है और सैपलिंग फिर से वापस प्लांट बन जाता है, जैसे मैंने आपको ये बताया था. इसको हम जब जमीन में कर देंगे, बो देंगे, तो फिर इसमें से छोटा छोटा प्लांट निकलना. नाउ कमिंग टू एक्टिविटी 2, 3 bean experiment. Okay, take 3 bean seeds, tie them into a plastic scale with cotton threads.
and leave them in a beaker half filled with water for 2-3 days as shown in the figure. What do you observe? Why did only seed B germinate and why not seed A and C? Although they were kept at suitable temperature. Seed A is getting water but no air, and seed C is getting only air but no water. But seed B, which is in the middle, is getting both water and air. So it shows germination. Seed needs air, water and suitable temperature for germination. Now you will do 3 bean experiment. What you will do? आप एक स्केल या कोई स्टिक लेंगे, उसमें 3 जगह पे आप बीन सीड्स को थ्रेड से टाई करेंगे, ठीक है। फिर आप एक बीकर में हाफ फिल्ड वाटर लेंगे, बीकर को उसमें हाफ वाटर से भर देंगे और 3-4 दिन के लिए आप इस स्टिक को उसमें उस बीकर में डुबो देंगे। तो आप क्या देखोगे कि सीड बी जर्मिनेट हुआ लेकिन सीड ए और सी जर्मिनेट नहीं हुआ। आप देख रहे होगे इस फिगर में सीड बी जर्मिनेट हुआ, ए और सी जर्मिनेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सीड ए को वाटर तो मिल रहा था पर एयर नहीं मिल रहा था, ओके। सीड सी को एयर मिल रहा था पर वाटर नहीं मिल रहा था, बट सीड बी को एयर और वाटर दोनों मिल रहा था, तो ये जर्मिनेट हो गया। इससे क्या पता लगता है? इससे यह पता लगता है कि सीड को जर्मिनेशन के लिए सुइटेबल कंडीशंस चाहिए, मतलब उसे वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए, तभी वो जर्मिनेट होगा। अगर सुइटेबल कंडीशन नहीं मिला उनके जर्मिनेशन के लिए, तब सीड जर्मिनेट नहीं करता है, ओके। और उनको सुइटेबल टेम्परेचर भी चाहिए जर्मिनेशन के लिए, ओके। देखिए सीड बी में उसको टेम्परेचर, वाटर, एयर सब मिल रहा था तो वो जर्मिनेट हो गया, और बाकी लोग को उनके सारे नहीं मिल रहे थे जो उनको जर्मिनेट होने के लिए चाहिए। वो सारी कंडीशंस उनको नहीं मिल रही थी, तो ए और सी जर्मिनेट नहीं हुआ। Some plants such as fern and moss do not produce flowers and are known as non-flowering plant. They produce tiny structures called spores at maturity. When the spores fall on a suitable place or at moist place, they germinate into new plants. There are some non-flowering plants. The examples of non-flowering plants are moss, ferns. Means कुछ plants जिनमें flower नहीं आते हैं उन्हें हम non-flowering plants कहते हैं। Example क्या है? Moss and ferns. Non-flowering plant. Example is moss, ferns. Okay, when these plants mature, they produce spores. When these spores fall down and get the suitable condition to germinate, like moist, etc., then they grow into new plant. जब mature हो जाते हैं ये non-flowering plant, मतलब बड़े हो जाते हैं, तब ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स, SPORES, जिसे हम हिंदी में बीजाणु कहते हैं, ओके। जब ये स्पोर्स नीचे गिर जाते हैं और इनको नमी, वाटर, एयर सब अच्छे से मिल जाता है, तब ये जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट में फॉर्म हो जाते हैं, ओके चिल्ड्रन। Now children, activity 1 and activity 2 you have to do at home and observe what happens, okay? आपको ये दोनों एक्टिविटी घर पे करनी है। Now this much for today's class. In next class we will discuss about agriculture. Till then stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.